और बच्चे कैसे नहीं आए? इसमें बच्चे कैसे नहीं आए? बच्चे ही नहीं आए इसमें। देखिए, पहला चैप्टर का नाम है अनुपात, समानुपात, घातांक तथा लघुगुणक। अनुपात, समानुपात, घातांक तथा लघुगुणक। सबसे पहले हमारे पास आता है अनुपात। बोलो क्या आता है? तो अनुपात तो दो वस्तुओं या दो मात्राओं के मध्य तुलना कराता है। क्या कराता है? तुलना। एक आदमी 40 रुपए कमाता है, एक आदमी 200 रुपए कमाता है। दोनों में अनुपात क्या हुआ? एक अनुपात 5। एक अनुपात 40 और 60। 40 और 60 का अनुपात क्या हुआ? 2:3। इसको बोलते हैं प्रथम पद और द्वितीय पद। प्रथम पद और 40 और 60। 40 और 60 को काटेंगे तो 2:3 आएगा। क्या आएगा? 50 और 100 1:2। तो अनुपात दो या दो से अधिक मात्राओं के मध्य तुलनात्मक संबंध है। जिसमें कि दोनों चरों की इकाई समान हो। दोनों चरों की इकाई अनुपात को ए अनुपात बी या ए बटे बी द्वारा व्यक्त किया जाता है। जहां पर ए प्रथम पद है, बी द्वितीय पद है। बी कौन सी पद है? प्रथम पद को पूर्व पद भी कहते हैं, द्वितीय पद को उत्तर पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिणाम जन्य भी कहते हैं। परिणाम जन्य क्या कहते हैं? एग्जाम्पल 16:24, 40:50। 16 और 24 में काटोगे 8 दूनी 8 तिया 0 से 4 अनुपात। प्रथम पद 2, द्वितीय पद प्रथम पद 4, द्वितीय पद। समझ गए क्या? नोट डाउन। बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे आज।
अनुपात से हम दो वस्तुओं की तुलना कर सकते हैं। हमें ये पता लगे ये टेबल कितने माप की है, ये टेबल कितने माप की है, दोनों में अनुपात कितना है, कितने अनुपात में इनको विभाजित किया जाए। तो अनुपात से हम प्रैक्टिकल लाइफ में दो वस्तुओं की तुलना करते हैं। क्या करते हैं? तो तुलना करने में काम में आता है। हिंदी में चलें आगे। अब आए एग्जाम्पल। बच्चों ए अनुपात बी दे रखा है 40 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर, दोनों की इकाई क्या है? समान। अगर इकाई अलग होगी तो अनुपात पॉसिबल नहीं है, इकाई क्या होनी चाहिए? सेम। ए अनुपात बी 5 किलो 2000 ग्राम, 5 किलो। ए अनुपात बी 20 मीटर 400 सेंटीमीटर। ए अनुपात बी 40 अनुपात 24। ए अनुपात बी 5 रुपए 15 टॉफी। ए अनुपात बी 5/4 3/7। ए अनुपात बी 2/3 6/5। ए अनुपात बी 2 सही 2/5 6 सही 1/4। तो अनुपात में दोनों चीजों को तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। बताओ सेंटीमीटर सेंटीमीटर 40 से कितनी बार काटा? 5। एक अनुपात कितना हो गया? 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? तो दोनों की इकाई समान नहीं है, दोनों की इकाई समान बना सकते हैं। 1 किलो में कितने ग्राम? तो 5 किलो में 5000 का 2000 से रेशो क्या हुआ? 5 अनुपात। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? तो 20 मीटर में 2000। इधर 400 डबल जीरो से 5 अनुपात 40 और 24 8 पंजे 8 तिया 5 रुपए 15 टॉफी 1 अनुपात। ये रुपीज में और ये टॉफी में अनुपात निर्धारण नहीं होगा। ये बटे में आ गया। बटे में एलसीएम लिया जाता है। क्या लिया जाता है? पर मैंने डायरेक्ट बता दिया वज्र गुणा। वज्र गुणा कर दो, वज्र गुणा कर दो। 35 अनुपात 12, 35 अनुपात 5 दूनी 6 तिया, काटोगे तो 5 अनुपात 5 दूनी 10 में 2 जोड़ो 12/5 6 चौक 24 में 1 जोड़ो वज्र गुणा 12 चौक 25 पंजे। समझ गए क्या? नोट डाउन।
हो गया। तब तो 1:3, 5 और 15 को काट लेते, 1:3। अब बच्चों तुम्हें सिखाते हैं नई शॉर्ट ट्रिक्स, ध्यान से देखना। क्या हुआ, A अनुपात B अनुपात C ऐसे बटे में आ गया, 1/4, 1/5, 1/6। A अनुपात B अनुपात C आ गया 2/3, 4/5, 2/7, 2/, ठीक है सर। ये तो बटे में आ गया, किस में आ गया? तो बच्चा क्या लेता है, एलसीएम लेता है। मैंने कहा एलसीएम से बचाव करवा देता हूं, ध्यान से देखना। जब ए बताना है तो ए को छुपा दो, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई, बाकी दोनों को 5 और 6 को मल्टीप्लाई करो। बी बताना है तो बी को छुपा दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई 24। सी बताना है तो सी को छुपा दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई, कितना हुआ? आंसर क्या आ गया? 15, 12, 10। बोलो 15, 12। ए बताना है तो ए को रहने दो, बाकी दो को मल्टीप्लाई। बी बताना है तो बी को रहने दो, बाकी दो को मल्टीप्लाई। सी बताना है तो सी को रहने दो, बाकी दो को मल्टीप्लाई। अब मान लो बटे में संख्या ऊपर भी आ गई, कहां पे आ गई? तो ए अनुपात बी अनुपात सी बताने जा रहा हूं। जब ए बताना है तो ए को रहने दो, ए को 5 सत्ते और ऊपर वाले से गुणा, ऊपर वाले से 35 दूनी 70। बी बताना है तो बी को रहने दो, 7 तिया ऊपर वाले से गुणा, 21 चौक 21 चौक 84। सी बताना है, सी को रहने दो, 3 पंजे ऊपर वाले से गुणा 30। अरे आ गया क्या समझ में? सर वो तो बड़ा सिंपल है, बाकी शेष को मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले से। तुम बताओगे क्या? चलो बताना। 3/4, 2/3, 4/5, बोलो। 15 × 3 = 45, 4 पंजे 20 दूनी 40, 12 चौक 48। कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो छोड़ दो। नहीं कट रहा ना? अरे कट रहा है क्या ये? किसी टेबल से कटना चाहिए, नहीं कट रहा तो आंसर यही होगा। समझ गए क्या? अच्छा एक सवाल है, ए अनुपात बी अनुपात सी 2:3:4, 2:, सही है। अब बच्चों मेरे पास थे 900 रुपए, कितने रुपए? मुझे बांटना है, मुझे सर बांटने का तरीका बताता हूं। 2 अनुपातों का योग इंटू कुल रुपए। अनुपातों का योग कितना हो रहा है? 9, 4 और 3 7 और 2 9, तो 2/9 इंटू 900 कितना रुपए आया? 200 रुपए। बी का हिस्सा बताओ। 3/9 इंटू 900 300 रुपए। सी का हिस्सा बताओ। 4/9 इंटू 900 400 रुपए। कितना रुपए? इसका एक तरीका और भी है, वो भी ऊपर लिख लेना। ABC 2:3:4। अनुपात में हम किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो 2x 3x 4x, x से गुणा कर दिया। किससे गुणा कर दिया? सबको जोड़ो। 4x 3x 7x और 2x 9x में कितने रुपए बांटने हैं? 900। x बराबर कितना आया? x का मान यहां लगा दो। a बराबर, b बराबर, c बराबर। तो ऐसे तरीके से भी कर सकते हैं और ऐसे तरीके से भी कर सकते हैं। बात समझ में आ गई क्या? नोट डाउन। क्वेश्चन में तो हो गई ना पैसे कितने बांटने हैं।
हो गया। जैसे A अनुपात B 5:7, 5 अनुपात। अब किसी ने बोला 2400 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? A का हिस्सा क्या है? A का हिस्सा, अरे बोलो 5x और 7x। 5x और कुल कितना हुआ? 12x किसके बराबर? तो x बराबर, बोलो, तो A का हिस्सा कितना हुआ? 1000। A का हिस्सा और B का हिस्सा 1400। B का हिस्सा, अरे समझ गए क्या? जैसे किसी ने बोला A अनुपात B 4:7, 4 अनुपात। यदि प्रथम पद, बोलो, कौन सी पद? प्रथम पद कौन सी? 32 हो तो द्वितीय पद क्या होगी? बताओ। ये 4x और ये 7x। 4x और प्रथम पद कितनी है? तो 4x बराबर 32, तो x बराबर 8 ऊपर लगा दो, तो 7×8 56। यानी 4 को 32 बनाएंगे तो 7 को कितना बनाएंगे? 56। 8 से गुणा किया तो 8 से गुणा इधर भी होगा। अरे 4 को 32 बनाएंगे तो 8 से गुणा हुआ, तो 7 में भी 8 का गुणा 56 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समझे क्या? कॉपर और जिंक, कॉपर और 9:4 में है। कितना? कॉपर 24 किलो है, कॉपर। तो जिंक कितना होगा? चलो करते हैं। 9x और 4x। कॉपर कौन हुआ? 9x। 9x किसके बराबर? तो x बराबर, x बराबर, तो जिंक कितना है? 4x। तो 4 × 24/9, 96/9, 32/3, 10 सही 2/3। क्या आंसर आ गया? नोट डाउन। हाँ, एक ही बात अगर ऑप्शन में दे रखा है तो।
अच्छा जी, आगे देखो। त्रिभुज के तीन कोण, त्रिभुज के ए बी सी क्या, 2:3:4, 2:3:4। तो कोण बताओ, क्या बताओ। आसान है, 2x, 3x, 4x, सबका टोटल बताओ 9x। बोलो। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो x बराबर कितना आया, तो 20 का मान लगाया, तो पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण। समझ गए क्या। ए अनुपात बी अनुपात सी, 1/4, 1/5, 1/6, 407 रुपए बांटने हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, 1/4 को 407 से गुणा करते हैं, वो तो गलत है। अरे जब तक अनुपात सरलतम अवस्था में नहीं आएगा हम पैसा नहीं बांट सकते। अनुपात को सरलतम अवस्था में लाना पड़ता है। तो बताना, ए को छुपाया, ए को 5 छिक, बी को छुपाया 4 छिक, सी को छुपाया 4 पंजे। रेशो कितना आ गया, 15x, 12x, 10x, 15 और 12 27, 27 और 10 37, 37x में 407, 37x में 407 में 37 का डिवाइड, बोलो। x बराबर 11, x बराबर 11 × 15 165, 11 × 12 132, 11 × 10 110। ऐसे सवाल कर सकते हैं, ठीक है, नोट डाउन।
चलो आज के लिए इतना ही। आज के लिए इतना ही।